तो ये जो इनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि जो मतलब 60% 55% वाले हैं, वो भी डिजर्व करते हैं जुडिशरी। लोअर माने लो क्लास के जो स्टूडेंट है, जो वीक स्टूडेंट है, उनको मौका नहीं मिल पाएगा। कह रहे सर, ये जहाँ अगर कम्पिटेटिव एग्जाम है तो वहाँ परसेंटेज का कोई रोल नहीं होना चाहिए। सबको परीक्षा देने का अपना मौका मिलना चाहिए। जब आप एग्जाम करा रहे हो उसमें उसकी व्यक्तित्व के उसकी पर्सनालिटी निखर के आ जाएगी। बहुत ही कम कैंडिडेट्स फॉर्म डाल पाएंगे। जी सर, मैं BLLB के फाइनल ईयर में था और मतलब थोड़ी सी मेरी दिक्कत आई थी फर्स्ट टाइम में, उसमें मेरी बैग लग गई और मैं फर्स्ट ईयर से सोचता रहा कि मेरे को MPPCC वगैरह देना है। इसने जो भी डिसीजन लिया है उसमें कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा कि आगामी प्रतियोगिताएं जो भी होती हैं उसमें क्रीम बच्चे आने चाहिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग के बीच में एक बहुत बड़ी डिबेट स्टार्ट की जा रही है और जो डिबेट है उसका जो टॉपिक है MP जुडिशरी का जो नया रूल्स आया है जुडिशरी के एग्जामिनेशंस के लिए, कि वही कैंडिडेट जुडिशरी का फॉर्म डाल पाएंगे जो लॉ ग्रेजुएट होने के साथ साथ मिनिमम 70% मार्क्स उन्होंने अपने LLB या BLLB में पाया है और विदाउट कोई बैक पेपर, यानी कि फ्रेश रूप में उन्होंने हर साल अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हो। अगर किसी कैंडिडेट का 70% मार्क्स नहीं है तो ऐसे कैंडिडेट को ये कहा गया कि 3 साल के एडवोकेसी के बाद आप अपने फॉर्म को डाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं एडवोकेसी का मतलब ये है कि पहले आप LLB पास करिए, LLB पास करने के बाद आप बार काउंसिल ऑफ स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर इसके बाद आप AIB का एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए, फिर 3 साल की आप एडवोकेसी करिए, इसके बाद आप जो है MP का जुडिशरी का फॉर्म डाल सकते हैं। अभी ये रूल्स केवल MP जुडिशरी में लागू हुआ है। इसी बात को लेके परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर एक डिबेट आप लोगों के बीच में ऑर्गेनाइज की गई है, क्योंकि परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस 32 ईयर से जुडिशरी के फील्ड में निरंतर काम कर रहा है, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि ऐसे टॉपिक पर स्टूडेंटों की ओपिनियन जाना जाए कि स्टूडेंट क्या चाहते हैं, क्या समझते हैं, क्योंकि देखिए कैरियर उनका है, उनको एग्ज़ाम देना है। तो स्टूडेंट इस रूल्स के क्या अगेंस्ट में है तो क्यों अगेंस्ट में है, अगर फेवर में है तो क्यों फेवर में है, इन सब बातों को लेकर आज एक डिबेट परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन क्लासेस पर स्टार्ट की जा रही है, जिसमें जो स्टूडेंट जुड़े हैं किरण चचलानी बॉम्बे से, आरती बीरभान धार से, गौरव कुमार गुप्ता सीतामढ़ी से, राम नरेश वर्मा पीलीभीत से, विशाल कुमार वाराणसी से, विजय तिवारी दिल्ली से, ये सब स्टूडेंट जुडिशरी के हैं। कोई हायर जुडिशल की तैयारी कर रहा है, कोई जुडिशरी की तैयारी कर रहा है। तो सबसे पहले हम उन स्टूडेंटों के व्यूज़ को जानना चाहते हैं जो इस रूल्स के अगेंस्ट हैं, और अगेंस्ट है तो क्यों हैं, उनका क्या कहना है, इस बात को लेकर हम एक एक लोग के विचार को जानेंगे। तो आज सबसे पहले हम धार डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी हुई स्टूडेंट हैं आरती बीरभान, उनके विचार को जानेंगे। आरती बीरभान। नमस्कार। नमस्कार। मैं मध्य न्यू के अगेंस्ट में हूँ। मैं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए रूल्स का सम्मान करती हूँ, किंतु इन रूल्स के कारण जो कैंडिडेट्स लंबे समय से MPCJ की वैकेंसी की तैयारी में जुटे थे, वो फॉर्म तक नहीं डाल पा रहे हैं। इन सभी रूल्स में से कम 70% में चेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में LLB या BA LLB टॉपर्स को भी 70% मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही कम कैंडिडेट्स फॉर्म डाल पाएंगे, और जो कैंडिडेट्स प्रॉपर तैयारी के साथ बैठे हैं वो फॉर्म तक नहीं डाल पाएंगे। इसीलिए इस रूल को 70% से घटाकर 60% कर दिया जाना चाहिए, ताकि एलिजिबल कैंडिडेट्स को अपनी योग्यता साबित करने का उचित अवसर मिल सके। थैंक यू सर। धन्यवाद। देखिए, इसी में क्रम में अभी हम लोग इस रूल्स के अगेंस्ट वाले स्टूडेंटों से बात कर रहे हैं। बॉम्बे से किरण चचलानी। किरण जी, आपका। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए, आवाज़ आ रही है। गुड इवनिंग सभी को। मैं एडवोकेट किरण चचलानी बोल रही हूँ। मैं इसके अगेंस्ट में बोलना चाहती हूँ। मतलब मेरी ये सोच है कि ये जो रूल्स निकाला गया है MP के
जुडिशरी के लिए। ये जो मीन्स जो 70% के लिए बोल रहे हैं, तो ये जो इनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि जो मतलब 60% 55% वाले हैं, वो भी डिजर्व करते हैं जुडिशरी देना, क्योंकि 60% 65% उनको भी चांस मिलना ही चाहिए एक बार जुडिशरी के एग्जाम के लिए अपियर करना। और जो ये भी रूल है कि 3 इयर्स का ये होना चाहिए प्रैक्टिस। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कई रीजंस के वजह से प्रैक्टिस नहीं कर पाते, या फिर कोई उनके घर का मीन्स फैमिली रीजंस होता है, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो उनको उनका क्या है, मीन्स उनके साथ भी ये इनजस्टिस है। तो ये सब चीज़ों की वजह से मैं इन चीज़ों इसमें फेवर में नहीं हूँ। थैंक यू। थैंक यू किरण जी। नेक्स्ट स्टूडेंट सीतामढ़ी से गौरव कुमार गुप्ता। प्रणाम सर। हाँ नमस्कार, कैमरा ऑन रखिए गौरव जी। फर्स्ट ऑफ ऑल कहने का मतलब है कि जैसे अगेंस्ट ऑफ द 70% ऑफ LLB 70% मार्क्स जो है ये थोड़ा सा हायर हो जा रहा है, और जिस कारण से सब्सटेंस ओवर फॉर्म रियलाइज नहीं कर पा रहा है। इस सिचुएशन में बार जो MP जुडिशरी जो है इनका कम से कम एक्सपीरियंस भी 2 इयर्स होना चाहिए, माने एटलीस्ट 3 इयर्स बहुत टाइम ले रहे हैं, डिले हो रहे हैं, और जिस कारण से 70% मार्क्स बहुत ज़्यादा है। इसका मिनिमम 60% या 55% होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा है कि इसके रूल और रेगुलेशंस के अनुसार थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, और आगे जो लोअर माने लो क्लास के जो स्टूडेंट है, जो वीक स्टूडेंट है, उनको मौका नहीं मिल पाएगा। और इसमें तैयारी भी चाहिए। 70% मार्क्स लाना बहुत ही टफ है। थैंक यू गौरव जी, थैंक यू। इसी में अब अगला है पीलीभीत से एडवोकेट राम नरेश वर्मा जी। जी सर, प्रणाम सर। हाँ नमस्कार। अभी हमारी 2 बहनों ने और एक भाई ने भी विचार अपने रखे थे, उन्होंने इस रूल के बारे में बताया था। हमारा तो कहना सर है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर ले रहे हैं तो इस रूल बनाने की क्या आवश्यकता है। इसमें हमारे कई लोग जो हैं ग्रामीण क्षेत्र से रहते हैं, जिनके लिए सुविधा सही नहीं मिल पाती है। वो पढ़ने में तो ठीक होते हैं, लेकिन उनको उतना मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, नंबर उनके नहीं 70% आ पाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनका लॉ कंप्लीट होने के बाद में वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। जैसे हम ही है, हमारा 2011 में लॉ कंप्लीट हुआ, लेकिन हमारा 13 में रजिस्ट्रेशन हुआ। हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं हो पाई। तो हम तो ये कह रहे हैं सर, ये जहां अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो वहां परसेंटेज का कोई रोल नहीं होना चाहिए। सबको परीक्षा देने का अपना मौका मिलना चाहिए। जब आप एग्जाम करा रहे हो, उसमें उसकी व्यक्तित्व के उसकी पर्सनालिटी निखर के आ जाएगी। क्या ज्ञान उसने अर्जन किया इतने समय में, ये निकल के आ जाएगा परीक्षा। फिर परीक्षा कराने का मतलब क्या रह गया। ठीक वर्मा जी। जी सर। हाँ विकास, आप फेवर में बोलना चाहते हैं कि अगेंस्ट में? विकास तोमर। जी सर, मैं इसके खिलाफ में हूँ। अच्छा, कहाँ अगेंस्ट से में डिस्ट्रिक्ट बताइए विकास अपना? सर डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर यूपी। बुलंदशहर, ठीक। एक हाँ स्टूडेंट जी। पृथ्वी वर्मा, आप फेवर में कि अगेंस्ट में? कैमरा ऑन रखिए। पृथ्वी वर्मा। लेफ्ट हो गई। चलिए, विशाल वाराणसी से विशाल जी जुड़े सर। हुए। हाँ बोलिए विशाल। हमें लगता है सर ये अवसर की समानता के खिलाफ है, और सर जो हमारे हाई कोर्ट और सर ये अगर व्यवस्था होनी चाहिए तो 10 साल बाद होनी चाहिए सर। तो मतलब आप सेलेक्ट हो जाए तब ये व्यवस्था लागू हो। तो आने वाले पीढ़ी को क्यों तंग करना चाहते हैं? तंग आप ही हो कि एक अच्छा सा डिसीजन निकलवा लीजिए। आगे पीढ़ी आपको कोसेगी ना, तो अच्छा लगेगा। आगे की पीढ़ी के लिए तो स्मूथ रास्ता बना के जाइए, ताकि आगे की पीढ़ी को कोई दिक्कत ना हो। हमारा व्यक्तिगत ये कहना है। चलिए बहुत अच्छा। इसी में बुलंदशहर से एडवोकेट विकास तोमर। विकास, कैमरा ऑन करके आप बताइए। हाँ जी सर। जी सर, सॉरी मैं सुन नहीं पाया, एक बार रिपीट हम करोगे? ये कह रहे हैं कि विकास, आपको जो विचार प्रकट करना हो उस रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट में या फेवर में, आप जो बोलना चाहते हैं अपनी बात को रखें।
हाँ जी सर, मैं BLLB के फाइनल ईयर में था और मतलब थोड़ी सी मेरी दिक्कत आई थी फर्स्ट टाइम में, उसमें मेरी बैक लग गई और मैं फर्स्ट ईयर से सोचता रहा कि मेरे को MPPCSC वगैरह देना है। ये सबसे पहला मेरा टारगेट था MP का। तो लेकिन अब जल्दी मैंने इसका नोटिफिकेशन देखा है इसकी ऑफिशियल साइट पे, तो उसमें ये है कि जो बैक लगी हुई है तो इसका फॉर्म नहीं भर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। तो तो सुन के थोड़ा अजीब लगा सर, मेरा इसी वजह से इसके खिलाफ था। वैसे विकास आप 70% पा गए हैं नंबर ओवरऑल? नहीं सर, मेरा 70% तो नहीं है, लेकिन मैं एक्सपीरियंस वाला देखता उसमें, थर्ड ईयर एक्सपीरियंस, वो 3 साल का एक्सपीरियंस करके उसके बाद अच्छा अच्छा, मतलब आपका 70% नहीं आ पाया। चलिए, कुछ। ठीक ठीक। हाँ जी। आप बार में रजिस्ट्रेशन कराइए जल्दी से, ताकि आप 3 साल के एडवोकेसी में आ हाँ जी जाएं, सर। फिर आप अपना एग्ज़ाम दे सकें। ठीक है, चलिए। जी सर। जी सर। देखिए, एक स्टूडेंट कृतिका जैन, कृतिका जैन आप कहाँ से जुड़ी हुई हैं? कृतिका जैन, लेफ्ट हो गया। तो चलिए। ये ऐसे उतर के नीचे, सबसे नीचे। सॉरी। हाँ, विजय तिवारी, दिल्ली से विजय तिवारी जुड़े हुए हैं। हाँ विजय, आपका क्या विचार है? अपने विचार को रखें। सर्वप्रथम मैं सर को प्रणाम करते हुए अपने सभी साथियों को नमस्कार कहता हूँ। सर, जहाँ तक मेरा विचार है कि मैं इसके फेवर में ही बात, माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने जो भी डिसीजन लिया है उसमें कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा कि आगामी प्रतियोगिताएं जो भी होती हैं उसमें क्रीम बच्चे आने चाहिए, क्योंकि उनके आने से क्या है कि पहला फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि उनका 70% होना चाहिए। 70% में बहुत ही कम बच्चे होते हैं क्लास में, रेशियो मान के चलिए तो 8/2 ही होता है, तो 70% आ पाता है। सेकेंडरी रही बात 3 साल एक्सपीरियंस की, तो अगर 3 साल एक्सपीरियंस कोर्ट में कोई भी रेगुलर जाता है करता है तो कोर्ट के कायदे कानून सारे समझ जाता है, क्योंकि अगर अनट्रेन्ड लोग जुडिशरी में पहुंचते हैं, जो कि एक बहुत ही जिम्मेदारी का पद है, तो वो रिवीजन, अपील और उनके गलत निर्णयों से वो बच जाते हैं। यहाँ तक मेरा यही सर सुझाव है अभी तक, और मैं यही अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा विचार आपका विजय। देखिए, आज डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट जुड़े और इस डिबेट पर उन्होंने अपने खुलकर बात को रखे। बात ये थी कि जो 70% को मिनिमम बॉर्डर लाइन बनाया गया है या 3 साल का एडवोकेसी का, उस पर क्या होना चाहिए। तो देखिए, अधिकांश स्टूडेंटों का कहना है कि ये चूँकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप कोई ऐसे इतने हाई मेरिट को मत रखें, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मतलब नहीं हो जाता। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि देखिए, जुडिशरी में अच्छे लोग आएँ, कॉम्पिटेंट लोग आएँ, तो अगर वो ड्यूरिंग LLB से डीप स्टडी करते रहेंगे, तो डीप स्टडी करने से उनको फ़ायदा ये होगा कि लॉ में भी उनके अच्छे नंबर आ जाएंगे, और लॉ में अच्छे नंबर आने के बाद वो अच्छी से तैयारी किए रहेंगे, तो उनकी जुडिशरी भी आसानी से निकल जाएगी और वो जुडिशल ऑफिसर बन जाएंगे। तो जो उन्होंने लॉ की ड्यूरिंग LLB BA LLB में स्टडी किया है, उसका फ़ायदा उनको जुडिशल ऑफिसर्स के रूप में मिलेगा। देखिए, दोनों बात अपने अपने जगह पे सही है, क्योंकि ये मैटर अभी अंडर जजमेंट है, इसकी रीट अभी पेंडिंग है। तो जो चीज़ कोर्ट में पेंडिंग होती है उसका हम लोग को इंतज़ार करना होता है। इंतज़ार करने के बाद जो डिसीजन आएगा उसका हम लोग को सम्मान करना है। अगर उस डिसीजन से हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो लॉ का उपबंध है, प्रोविज़न है कि हम बड़ी कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। तो अभी आज के जो हम लोगों के बीच में डिबेट से कंक्लूजन निकला कि 70% को अगर रखना ही है तो थोड़ा उसको डिक्रीज़ कर दिया, घटा दिया जाए, कि अगर वो 60% के लमसम हो जाएगा तो अच्छी बात है। क्योंकि लॉ में सच बात ये है कि 60% खासकर LLB में पाना बहुत मुश्किल। BA LLB के स्टूडेंट कुछ सिंसियर होते हैं तो वो तो पा जाते हैं, लेकिन उसमें भी 70% का परसेंटेज बहुत कम रहता है। तो हम लोग अब आगे माननीय हाई कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसका इंतज़ार करेंगे। ये चूँकि बात हम लोग की जो डिबेट की हुई है, ये यूट्यूब पर जाएगा और लोग भी इसके विचार से सहमत होंगे या असहमत होंगे। एक अच्छी सी आवाज़ होगी, ये पता चलेगा कि जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस है, जो बराबर एक्टिव रहता है जुडिशरी के स्टूडेंटों के लिए, उनके स्टूडेंटों का क्या विचार है, वो क्या चाहते हैं, वो आप लोग की आवाज़ वो सभी के कानों में जाएगी। और उस दिन का इंतज़ार करिए, जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आएगा। दिसंबर में डेट लगी है, लास्ट डेट के ख़त्म होने के पहले पहले डेट लगी हुई है फाइनल डिस्पोजल का। जो फाइनल डिस्पोजल होगा
या तो उस रूल्स रेगुलेशन को फाइनली ओके कर दिया जाएगा या उस पर फिर चेंजेस किया जाएगा। अगर कुछ चेंजेस होगा तो एग्जामिनेशन के आप लोगों के फॉर्म भरने की डेट बढ़ाई जाएगी, आप लोग को चांस मिलेगा और फॉर्म भरने का। अगर नहीं कोई चेंजेस होता है तो जैसे 14 जनवरी को प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन फिक्स है, अपने डेट पर हो। हम लोग दिसंबर के उस डेट का इंतज़ार करें जिस डेट पर ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा इसका फाइनल डिसीजन। आज के डिबेट में जो हमारे स्टूडेंट लोग शामिल हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपने विचार को रखा और ये एक कंक्लूजन पहुंचा कि इस पर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क लगा के हम इसको छोड़ते हैं, इंतज़ार करते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट का। उसको हम लोग जो भी होगा उसको सम्मान के साथ स्वीकार करेंगे। अब अगर जो स्टूडेंट उससे भी नाराज़ होगा तो आप जानते हैं एपेक्स कोर्ट तो बैठी ही है, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर भी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग एलिजिबल है फॉर्म डालें और जो लोग एलिजिबल नहीं है छूट गए, जैसे हमारे मिस्टर विकास तोमर जी छूट गए हैं, आप इंतज़ार करिए ऑनरेबल हाई कोर्ट का। और इसके साथ साथ विकास आपको बताना चाहते हैं यूपी की जुडिशरी, आप बुलंदशहर से हैं, यूपी की जुडिशरी बहुत ही जल्दी आने वाली है। यूपी का एपीओ आने वाला है, उत्तराखंड का एपीओ आने वाला है। और चूँकि अभी आप हायर जुडिशल नहीं दे सकते, अदरवाइज़ यूपी का तो हायर जुडिशल भी इसी दिसंबर में आ रहा है। तो जो आप दे सकते हैं एपीओ और जुडिशरी, उसकी तैयारी करिए। जो आप सर से मदद चाहते हैं, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से चाहते हैं, वो तो आप लोगों के लिए फुली डिवोटेड है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।